सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सदरक की इस इंग्लिश लेसन्स की वीडियो सीरीज़ में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रेचुलेटिंग पीपल। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया जाता है और कॉन्ग्रेचुलेट करने के कैसे कैसे तरीके होते हैं और कब कब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन होता क्या है, तो इसको हिंदी में बधाई देना बोलते हैं। तो जनरली आप जब कुछ अचीव करते हैं या आपने कुछ करके दिखाया होता है तो जनरली आपकी बधाइयाँ या वाहवाही की जाती है, तो उसी को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। अभी हम कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करते हैं लोगों को, क्योंकि इससे जिसको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसको भी सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसके काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने अच्छा काम करा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप बोल सकते हो कि एक मोटिवेशन का ज़रिया है कि और बढ़िया काम करते रहें, ताकि हम उनके कामों को रिकॉग्नाइज कर सकें और उनको एक्नॉलेजमेंट दे सकें कि उन्होंने क्या काम करा है और कैसा काम करा है। और क्योंकि जब कोई बंदा कुछ अचीव करता है तो उसको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है कि हाँ, इसने कुछ अचीव करा है और इसलिए हमने इसको कॉन्ग्रेचुलेट करा है। तो अभी दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेट करने के कई तरीके होते हैं। हालांकि दो प्राइमरी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो दो टाइप की कॉन्ग्रेचुलेशंस होती हैं आपकी, फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस और इनफॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस जनरली आप ऑफिस सेटिंग या किसी फॉर्मल एनवायरनमेंट में आप एक्सपीरियंस करेंगे, और इनफॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप अपने घरों में या दोस्तों के बीच में जब आपको कोई बधाई दे रहा है तब आप इनफॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। तभी कॉन्ग्रेचुलेट करने के वैसे कई तरीके होते हैं, जैसे कि सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट्स एंड लुकिंग अहेड। तो आइए हम जानते हैं इन चारों तरीकों के बारे में। तो शुरू करते हैं विथ सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मानो कि आपने एक दोस्त को बताया कि आपने 10th के एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं, तो कैजुअली कोई आपसे ऐसे करके बोल सकता है कि दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर आई न्यू इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वेल डन। अभी फॉर्मली अब मान लो कि आपने कोई नई जॉब ढूंढ ली है या आपने कोई प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम करा है, तो आपको ऑफिस में जनरली लोग कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिजर्व सक्सेस, हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर अचीवमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस के। बट दूसरे तरीके का कॉन्ग्रेचुलेट करने का तरीका है हैप्पी फॉर यू बोलना। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। अब मान लो कि आपको कोई नया जॉब मिल गया और आपका कोई दोस्त में भी आपको ऐसे करके बोल सकता है कि ये वी कुडंट बी हैप्पी फॉर यू, या फिर ग्लैड टू सी यू थ्रिल्ड अबाउट योर न्यू जॉब, आई श्योर आई एम हैप्पी फॉर यू। तो यहाँ पे वो अपनी हैप्पीनेस भी व्यक्त कर रहे हैं और आपको इनडायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं आपकी अचीवमेंट के लिए। फॉर्मली इस तरीके के बोल सकते हैं कि ओवरजॉयड टू हियर योर गुड न्यूज़, हैप्पी फॉर यू, फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू, व्हाट एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट। तो ये टोन थोड़ी सी फॉर्मल इन नेचर है और इसको प्रॉबेबली कलीग्स या आपका बॉस यूज़ करेगा आपके साथ। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्स। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग काम करने के लिए कि जिस तरीके का आपका वर्क एथिक रहा है या जिस तरीके से आपने काम करा है उसके बेसिस पे आपने अचीव करा है, और आपके उस वर्क एथिक को भी लोग कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैजुअली मान लो कि अगर आप अपने स्कूल में टॉपर रहे हो तो मे बी आपका कोई दोस्त बोलेगा यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस, कॉन्ग्रेट्स, राइट। तो आपकी यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने काफ़ी मेहनत करी है, इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट को ही कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया जाता, आपके बिहेवियर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करा जाता है। दूसरा तरीका कैजुअली, दिस इज़ ऑसम, वे टू गो। फिर फॉर्मल तरीका कॉन्ग्रेचुलेट करने का इस केस में ये हो सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर हार्ड अर्न सक्सेस, और यू हैव अर्नड एवरी बिट ऑफ द सक्सेस दैट यू एंजॉयिंग। फिर चौथा और आखिरी तरीका कॉन्ग्रेचुलेट करने का किसी को बोलते हैं लुकिंग अहेड। तो लुकिंग अहेड में जनरली ये होता है कि मान लो कि अगर आपने कोई
ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको शाबाशी मिल रही है, आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और आप यही कंसिस्टेंट बिहेवियर एक्सपेक्टेड है कि आप आगे भी जाके दिखाएंगे, तो जनरली लोग फिर तब लुकिंग अहेड जैसे फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि कैजुअली देखें तो दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर थिंग्स टू कम टू यू, राइट। आपकी जॉब में आपका पहला प्रमोशन हुआ है तो आपका शायद कोई दोस्त आपको बोल रहा होगा इस तरीके से, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर आप काम कर रहे हैं अपना, तो फिर कोई ऐसे बोल सकता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू क्रॉस योर नेक्स्ट फिनिश लाइन, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप कंप्लीट करेंगे इसको भी। फॉर्मली भी आपका बॉस शायद आपको ऐसे करके बोले कि आई एम श्योर टुडे इज फर्स्ट ऑफ मेनी अचीवमेंट्स फॉर यू एट आवर फर्म, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द वर्क डन एंड विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सीरीज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया कि हम कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करते हैं लोगों को, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और कॉन्ग्रेचुलेट कब किसी को करना है और किस तरीक़ों से करना है। तो आशा करता हूँ आज आपने अच्छा कुछ सीखा। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू, बाय बाय।